किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी आपके हाथ से छीन के ले जा सकता है, लेकिन आपके भाग्य से छीन के नहीं ले जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लौकुश पटेल है और फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ। ये कहानी है पुराने समय की। एक बार एक राजा के दरबार में एक राजगुरु रहता था। तो काफ़ी दिनों के बाद राजगुरु राजा के दरबार में आया, क्योंकि जो राजगुरु था वो जंगल के किनारे, नदी के किनारे पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था। तो वैसे कभी-कभार उनका वहाँ पर आना-जाना होता था। तो एक दिन राजगुरु आए, तो राजगुरु राजा को देख कर के थोड़ा-सा चिंतित लग रहे थे। तो राजगुरु ने राजा से पूछा कि क्या बात है, किस बात की चिंता है? तो राजा ने बोला कि मैं अपनी कन्या को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ कि वो उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसका क्या करें? तो राजगुरु ने बोला कि ठीक है, आप मुझे उसकी कुंडली दिखाइए, मैं कुंडली देख कर के बताता हूँ कुछ। तो राजा ने राजगुरु के सामने कुंडली रखी। अब जब कुंडली रखी तो राजगुरु ने कुंडली देखी और कुंडली को देख कर के वो चौंक गया समथिंग। क्योंकि कुंडली के अंदर कुछ ऐसा था कि जो उसकी लड़की थी वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। यानी कि कुछ ऐसा कि उसकी कुंडली में योग था कि जो इंसान उससे शादी करेगा, अगर वो राजा है तो महाराजा बन जाएगा और अगर महाराजा है तो वो सम्राट बन जाएगा। अब ये बात सुन कर के राजगुरु के मन में भी थोड़ा-सा लालच आया। उसने सोचा कि यार, किसी और के साथ अगर वो शादी करेगी तो वो राजा से महाराजा बन जाएगा। तो उस राजगुरु ने चाल चली और उस राजगुरु ने बोला कि देखो, उसके भाग्य में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो अब उसके हाथ में उसको छोड़ देते हैं। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, आपकी लड़की को, जो राजपुत्री है, उसको हम एक बक्से में भर देते हैं और रख कर के उसके साथ हीरे जवाहरात रख देते हैं और उसको ना नदी में, पानी में डाल देते हैं बक्से के साथ। जिसके भाग्य में होगा, वो कोई भी उसके हाथ भाग्य में हो सकता है, जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगी। और राजगुरु वहाँ से बोल कर के चला गया ये बात। और इसके साथ अब वो अपने आश्रम आया और आश्रम आने के बाद अपने जो स्कूल के बच्चे थे उनको बोला, आज छुट्टी है, आज एक काम करो, आप नदी में जाओ और नदी में ना एक बहता हुआ बक्सा आएगा, वहीं पर आपको तैरना है, नहाना है और वहीं पर एक तैरता हुआ बक्सा आएगा, उस बक्से को लेकर के आना है और मेरे कक्ष में रख देना है और बाहर से कुंडी लगा देना है। मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊँ, चीखूँ, लेकिन तुम्हें उस कक्ष की कुंडी खोलना नहीं है। जो उनके शिष्य थे उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो गए, नदी में नहाया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि बक्सा आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो नहा रहे थे और उसी टाइम के अंदर क्या हुआ कि उससे कुछ देर पहले एक राजकुमार, मतलब जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तो उसने देखा कि एक नदी से एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो इस बक्से में क्या है, ये बहता हुआ आ रहा है वहाँ से। तो जो उनके सैनिक थे उन्होंने बक्से को लेकर के आए और जब बक्से को खोला गया तो बक्से के अंदर एक सुंदर सी कन्या थी। अब जैसे उस राजकुमार ने उस कन्या को देखा तो उसने बोला कि आप आपका परिचय, आप कहाँ से हो और आप इस बक्से में कैसे? उस राजकुमारी ने सारी बात बताई कि मेरे पिताजी का आदेश था कि मेरी जिससे भी शादी होगी, इस बक्से को जो खोलेगा उसी के साथ मेरी शादी होगी। सारी बातें बताई और उस राजकुमार को और उस जो राजकुमारी थी उसकी शादी हुई। वो एक जो सेना थे वो उन्होंने तालियाँ-वालियाँ बजाई, ये सारी सब कुछ हुई। शादी होने के बाद वो वहाँ से चले गए। राजकुमार ने सोचा यार, खाली बक्सा जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बक्से में कुछ न कुछ डाल दिया। अब इसके बाद वो बक्सा तैरता आगे गया, तो वो जो लड़के थे, जिन लोगों को गुरु ने भेजा था और लो लड़कों ने देखा कि हाँ, बक्सा आ गया, तो उन लड़कों ने बक्से को उठाया और बक्से को उठाने के बाद उन्होंने क्या किया कि लेकर के चले गए गुरुकुल में। अब जब गुरुकुल में लेकर के गए तो जिस कक्ष में गुरुजी थे उसी कक्ष के अंदर उन्होंने बक्से को रख दिया। अब जैसे बक्सा गुरुजी ने खोला, तो गुरुजी खोलने के बाद बक्सा में देखा कि उस बक्से के अंदर एक भालू था। अब जब भालू को देखा, एक ऐसा भालू, खूंखार भालू जो मतलब भोजन की तलाश में था, उसने मारने की कोशिश करी। अब चिल्लाने लगा राजगुरु, चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब उनको तो पहले आदेश दे रखा था बच्चों को कि अगर कुछ भी हो लेकिन बाहर से कुंडी नहीं खोलनी। अब जे एक बच्चा कुंडी खोलने के लिए गया तो जो जो टीचर था, उस टीचर ने बोला कि गुरुजी ने आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कुंडी नहीं खोलनी।
अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद गुरु ने एक ब्लैक बोर्ड उठाया और चाक उठाई। चाक उठाने के बाद उसने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखे कि ममो इच्छा देव नासम देव इच्छा प्रबलम राजा द्वारे राजकन्या विप्रभालु भक्षतम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच ही गई। जो उसका भाग्य था वो भाग्य उसको वहां तक ले ही गया। मेरी इच्छा का नाश हो गया और उसकी इच्छा प्रबल हो गई। इस पूरी कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली चीज, जो होना है वो होकर के ही रहेगा, उसको आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके हाथों से छीन के कोई लेके जा सकता है, लेकिन आपके भाग्य से छीन के कोई नहीं लेके जा सकता। दूसरी सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि अगर बुराई हावी हो गई हो तो आपका अंत निश्चित है। उस राजगुरु के दिमाग में लालच और बुराई हावी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका अंत बना। तो आपकी भी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, तो ऐसे सिचुएशन पर अपने बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दे। छोटे बहुत लालच के चक्कर में आप बुराई को हावी ना होने दे, क्योंकि वो बुराई आपके अंत तक आपको लेके जा सकती है। इस कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।